कार्ल जंग का प्रेम व आकर्षण पर दृष्टिकोण। कार्ल जंग्स पर्सपेक्टिव ऑन लव एंड अट्रैक्शन। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि प्यार में पड़ना बस केमिस्ट्री है। दिल तेज धड़कता है, शरीर में हल्की सी घबराहट होती है और दिमाग उसी एक इंसान की मुस्कान या मौजूदगी में फंस जाता है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ केमिस्ट्री है? महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग का कहना था कि ये सब बस केमिस्ट्री या मैजिक नहीं है, असल में ये आपकी शैडो है। उनके हिसाब से जब हम किसी की ओर अजीब तरह का खिंचाव महसूस करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो प्यार हो। कई बार ये हमारे अंदर के अधूरे हिस्से का प्रोजेक्शन होता है। मतलब वो इंसान हमें उतना आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी के उसी हिस्से को दिखाता है जिसे हमने कभी पहचाना ही नहीं। जंग मानते थे कि हर आदमी के अंदर एक छुपा हुआ उल्टा रूप होता है। पुरुषों के अंदर एनिमा और औरतों के अंदर एनिमस। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक सिंबल्स हैं जो उस हिस्से को दर्शाते हैं जिसे हमने दबा दिया है या कभी अपनाया ही नहीं। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारे अंदर के एनिमा या एनिमस को जगाता है तो हमें लगता है जैसे हमने अपना मिसिंग पीस ढूंढ लिया हो। हमें लगता है बस यही इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन हकीकत यह है कि हम उस इंसान से कम और अपने अधूरे हिस्से से ज्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि अक्सर सेक्सुअल अट्रैक्शन पूरी तरह तर्कहीन लगता है। आप जानते हो कि सामने वाला इंसान अनअवेलेबल है, शायद खतरनाक है, चालाक है, यहां तक कि टॉक्सिक भी हो सकता है। फिर भी खिंचाव इतना गहरा होता है कि दिमाग की समझ भी हार मान लेती है। उस वक्त आप एडिक्ट जैसे महसूस करते हो, भूखे, बेसब्र और पूरी तरह मोहित, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड ने उस इंसान को कंप्लीटनेस का प्रतीक मान लिया है। अब सोचो, इसका क्या मतलब है ऐसी दुनिया में जहां आकर्षण को एक हथियार बना लिया गया है। कुछ लोग बिना जाने ही दूसरों की गहरी इच्छाओं की नकल करना सीख जाते हैं। कई महिलाएं स्वाभाविक रूप से समझ जाती हैं कि किसी पुरुष पर हावी होने का तरीका सीधी आक्रामकता नहीं है बल्कि उसका रिफ्लेक्शन बन जाना है, उसकी दबाई हुई छिपी इच्छाओं का रूप धारण कर लेना। अगर कोई पुरुष कभी अपनी आंतरिक एनिमा का सामना नहीं करता, अगर उसने खुद से यह सवाल नहीं पूछा कि मैं जो चाहता हूं वो क्यों चाहता हूं, तो असल में वो खुद चुनाव नहीं कर रहा बल्कि उसके पुराने जख्म उसके लिए चुनाव कर रहे हैं। और अगर कोई महिला उस भूमिका को निभा ले, चाहे सचेत रूप से या अचेतन रूप से, तो वो पुरुष हार मान लेगा। उसे लगेगा कि ये प्यार है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। वो महिला सही नहीं है, वो बस एक आईना है। जंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी, दो व्यक्तित्वों का मिलना दो रासायनिक पदार्थों के मिलने जैसा है। अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जब आकर्षण आपकी शैडो से प्रेरित होता है तो ये बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता। ये जुनूनी और विनाशकारी भी हो सकता है। ये इंसान को उसकी इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं बनने देता। यही है आकर्षण का सबसे गहरा सच। आप हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित नहीं होते जो आपके लिए अच्छा है। आप उसकी ओर खींचते हो जो आपकी आंतरिक कहानी को पूरा करता है। और कभी कभी वो कहानी एक ट्रेजेडी होती है। मान लीजिए आप एक ऐसे आदमी हैं जिसे अपनी मां से कभी प्यार या देखभाल महसूस नहीं हुई, तो जब आप किसी ऐसी महिला से मिलते हैं जो भावनात्मक रूप से ठंडी है, जो प्यार को रोक कर रखती है और तभी देती है जब आप उसके पीछे भागते हो, तो अचानक आपको जिंदा महसूस होता है। आपको लगता है हाँ, यही सच्चा प्यार है। लेकिन असल में आप अतीत को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हो। बचपन में जो लड़ाई आप हार गए थे उसे अब जीतने की कोशिश कर रहे हो। यही है ट्रॉमा कंपल्शन, एक ऐसा पैटर्न जो हमेशा फिजिकल अब्यूज से नहीं आता बल्कि उन इमोशनल पैटर्न से आता है जिन्हें कभी हील ही नहीं किया गया। ऐसी महिला आपकी युद्ध भूमि बन जाती है। आप वहीं पाने की कोशिश करते हो जो आपको बचपन से ही सहज रूप में मिलना चाहिए था, और जब वो इनकार करती है तो दर्द और गहरा हो जाता है और आप उसे और ज्यादा चाहने लगते हो। अब आईना पलटते हैं।
कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो असल में प्यार नहीं बल्कि शक्ति की तलाश में रहती हैं। उन्हें ये नहीं चाहिए कि कोई उन्हें सच्चा प्यार दे। उन्हें चाहिए कि उनका पीछा किया जाए, उनकी पूजा की जाए, उन पर जुनून सवार हो। वो अपनी सेक्सुअलिटी को बुराई की वजह से नहीं बल्कि दर्द की वजह से हथियार बना लेती है। उनकी शैडो को कभी सुरक्षित स्नेह नहीं मिला, इसलिए अब वो इच्छा और चाहत के जरिए दूसरों पर नियंत्रण चाहती हैं। और जब कोई पुरुष उनके पैरों में गिरता है तो उन्हें लगता है कि वो जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही वही पुरुष इंटीमेसी यानी असली नजदीकी चाहता है, वो भाग जाती है, क्योंकि जिस पल सब कुछ हकीकत में बदलता है, भ्रम मर जाता है। दोस्तों, यौन आकर्षण हमेशा जुड़ाव की निशानी नहीं होता। कई बार ये एक जाल होता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, जहां हमारी गहरी अधूरी जरूरतें रोमांटिक चाहत का मुखौटा पहन लेती हैं। कार्ल युंग ने ये बातें हमें डराने के लिए नहीं कही थीं। उन्होंने ये कहा ताकि हम होश में रहकर खुद से पूछ सकें, मेरा दिल किसकी ओर बढ़ता है जब मेरा दिमाग सो रहा होता है? मैं किसे चाहता हूं और क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सवाल खुद से कभी नहीं पूछा तो आप बार बार अलग अलग चेहरों में वही एक इंसान चुनते रहेंगे और आप सोचेंगे कि ये किस्मत है, लेकिन हकीकत में ये आपकी शैडो है जो पीछे से डोर खींच रही है। तो दोस्तों, यहां एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर कोई सुन भी नहीं पाता। कभी कभी जिस इंसान की ओर आप सबसे ज्यादा खींचते हैं, वही इंसान आपकी तबाही का कारण भी बन सकता है। न कि इसलिए कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके पुराने घाव को दोहराना चाहता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार आप उसे जीत लेंगे। लेकिन याद रखो, ये प्यार नहीं है, ये कर्मा है, और कर्म सजा नहीं देता। वो तब तक वही कहानी दोहराता है जब तक आप उससे सीख नहीं लेते। तो सच्चाई ये है कि अंधेरा दूसरे इंसान में नहीं है, अंधेरा आपके अंदर है। उसी चीज में है जिसे आप प्रोजेक्ट करते हो, उसी में है जिसका आप पीछा करते हो, और उसी में है जिससे आप भागते हो। हाँ, सेक्सुअल अट्रैक्शन पवित्र हो सकता है, लेकिन तभी जब आप पर्दे के पीछे के उस राक्षस को पहचानते हो, तभी जब आप खुद से ये पूछते हो, क्या ये सच में प्यार है या मैं बस अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, कि आप ही चुन रहे हो किससे फ्लर्ट करना है, किससे डेट करनी है, किसका पीछा करना है। लेकिन सोचो, अगर आपकी लव लाइफ की हर चाल असल में आप खुद नहीं बल्कि आपका अनकॉन्शियस माइंड चला रहा हो तो? कार्ल युंग ने कहा था, अचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें यह तक पता नहीं चलता कि कब वो हमारे लिए डिसीजंस ले रहा है। आइए एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, बहुत सफल, समझदार, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, सब उसका सम्मान करते थे। लेकिन जब भी वो प्यार में पड़ता तो उसकी कहानी हमेशा एक जैसी होती। एक महिला ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया, दूसरी ने नजदीकियां बढ़ाने के बाद उसे इग्नोर कर दिया, तीसरी ने जब उसने अपनी कमजोरी दिखाई तो उसका मजाक उड़ाया। चेहरे अलग थे लेकिन कहानी वही थी। वो जानता था कि ये औरतें उसके लिए सही नहीं हैं। अपने दोस्तों से भी कहता था, ये मेरे लिए हेल्थी नहीं है, फिर भी बार बार उसी की ओर खिंच जाता था। आखिर क्यों? क्योंकि उसका अनकॉन्शियस असली प्यार नहीं ढूंढ रहा था, वो तो अपने पुराने दर्द को हील करने की कोशिश कर रहा था। असल में ये आदमी एक ठंडी और दूर रहने वाली माँ के साथ बड़ा हुआ था, एक ऐसी माँ जिसने उसे कभी प्यार का एहसास नहीं करवाया, हमेशा उसे नजरअंदाज किया। तो अब बड़ा होने के बाद भी उसकी आत्मा बार बार उसी एहसास की तलाश कर रही थी, लेकिन इस उम्मीद में कि शायद इस बार वो उसे ठीक कर पाएगा। सच कहें तो वो औरतों का पीछा नहीं कर रहा था, वो अपनी माँ के भूत का पीछा कर रहा था। यही वजह है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन कई बार एक साइकोलॉजिकल साइकिल बन जाता है। आप इंसान के आदी नहीं होते, आप उस घाव के आदी होते हैं जिसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस घाव को जीतने की, उस दर्द को हील करने की उम्मीद में। और युंग ने हमें इसी जाल से सावधान किया था। दोस्तों, सेक्सुअल एनर्जी इंसानी मन की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। ये सिर्फ प्लेजर के बारे में नहीं है,
इसमें पहचान, सुरक्षा, शक्ति और मान्यता जुड़ी होती है। लेकिन जब यही एनर्जी आपके गहरे इमोशनल दर्द से मिलती है तो ये चुंबकीय भी हो जाती है, विस्फोटक भी और खतरनाक भी। अब जरा महिलाओं की तरफ नजर डालते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बार बार इमोशनली अनअवेलेबल मर्दों की ओर खींचती हैं। ऐसे मर्द जो दिखने में आकर्षक होते हैं, रोमांचक लगते हैं, हावी रहते हैं, लेकिन अंदर से ठंडे, दूर और कई बार क्रूर भी होते हैं। अक्सर ऐसी औरतें ये सवाल करती हैं, मैं हमेशा उन्हीं मर्दों की तरफ क्यों खींचती हूं जो मुझे चोट पहुंचाते हैं? या जब कोई मर्द बहुत अच्छा होता है तो मेरी रुचि क्यों खत्म हो जाती है? अगर ये सुनकर आपको भी अपना या किसी और का हाल याद आ रहा है तो साफ कर दूं, ये आपके व्यक्तित्व की कमी नहीं है, ये दरअसल इमोशनल प्रोग्रामिंग का असर है। बहुत सी औरतों ने बचपन या जवानी में सीधे या परोक्ष रूप से यही सीखा होता है कि प्यार कभी आसानी से नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। अगर आपको नजरअंदाज किया जा रहा है तो और मेहनत करनी होगी। अस्वीकृति यानी चैलेंज। इसीलिए जब कोई मर्द उदासीनता दिखाता है तो आकर्षण और तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड कहता है, यही है वही पुराना जाना पहचाना दर्द, इस बार इसे ठीक करने की कोशिश करो। और अगर वो मर्द इस खेल को समझ जाए, चाहे जानबूझकर या अचेतन रूप से, तो वो महिला का ऑब्सेशन बन सकता है। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये एक ब्रोकन सोल की अंदरूनी अराजकता है जो किसी उद्धारकर्ता की तलाश में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा उल्टा सोचो। कुछ आधुनिक महिलाएं इस सच्चाई को हथियार बना लेती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कामुकता तर्क से ज्यादा मर्द पर नियंत्रण कर सकती है और वो इसे इस्तेमाल करती हैं, बुरी होने के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि ये काम करता है। वो जानती हैं कि अगर भावनात्मक उपलब्धता रोक दी जाए लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ाया जाए तो एक ऐसा हुक बन जाता है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। वो असली महिला नहीं रहती बल्कि एक फैंटेसी बन जाती हैं, और जितना ज्यादा मर्द उनका पीछा करता है उतना ही ज्यादा वो ताकत महसूस करती हैं। ये साइकोलॉजिकल डोमिनेशन है, लेकिन रोमांस के पर्दे में छुपा हुआ। जुंग ने इसे प्रोजेक्शन का जाल कहा। सच ये है कि मर्द उस महिला से प्यार नहीं करता, वो उससे प्यार करता है जो वो रिप्रेजेंट करती है, उसका खोया हुआ आधा हिस्सा। लेकिन यहाँ डरावनी बात यह है कि वो महिला भी उससे सच में प्यार नहीं करती। वो प्यार करती है कंट्रोल से। वो उसे धीरे धीरे खोते हुए देखकर प्यार करती है क्योंकि उसमें उसे वो चीज लौटती है जो उसने बहुत पहले खो दी थी, शक्ति, सुरक्षा या फिर बदला। दोस्तों, यही है सेक्सुअल अट्रैक्शन का सबसे अंधेरा कोना, जहां दो लोग खुले दिल से नहीं मिलते बल्कि टूटे हुए आईनों के साथ मिलते हैं, जहां इंटीमेसी सच्ची नहीं होती, बस एक परफॉर्मेंस होती है, जहां दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल अपने अधूरे अतीत को ठीक करने के लिए करते हैं। और याद रखो, जितना इंटेंस ये आकर्षण महसूस होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि अगर आप अपनी शैडो को नहीं पहचानते तो वही शैडो आपके अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके आपको मुस्कुराते हुए नरक में खींच ले जाएगी। जुंग ने ये बातें हमें रिश्तों से डराने के लिए नहीं कही थीं। उन्होंने कहा क्योंकि बिना अवेयरनेस सच्चा प्यार मुमकिन ही नहीं है। आपको देखना होगा कि आप किसकी तरफ खींचते हो और खुद से असहज सवाल पूछने होंगे। ये इंसान मुझे मेरे अतीत से क्या याद दिलाता है? क्या मैं इनके साथ सच में सुरक्षित महसूस करता हूं या बस एडिक्टेड? क्या मैं इनके साथ असली खुद हूं या वो वर्जन जो उन्हें चाहिए? क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों, अट्रैक्शन हमेशा कंपैटिबिलिटी का साइन नहीं होता। कभी कभी ये एक वार्निंग होती है, एक संकेत कि आपकी अंतरात्मा एक पुरानी कहानी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, न कि कोई नई शुरुआत करने की। यही वजह है कि लोग बार बार कहते हैं, मैं हमेशा एक ही तरह के इंसान की तरफ क्यों खींचता हूं, या मैं जानता था कि वो मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी मैं रुक नहीं पाया। इसका जवाब लॉजिक में नहीं मिलता, इसका जवाब है आपके अनकॉन्शियस माइंड में।
कार्ल जुंग का इंडिविजुएशन का सिद्धांत यही बताता है। हमें अपने सभी हिस्सों को इंटीग्रेट करना होता है, एनिमा, एनिमस, शैडो। तभी हम सचमुच चूज कर सकते हैं, वरना हम सिर्फ पपेट्स हैं। डिजायर तार खींचती है और हम उसे किस्मत कह देते हैं। तो अगर आप बार बार अनअवेलेबल महिलाओं का पीछा कर रहे हो, या इमोशनली मैनिपुलेटिव मर्दों की तरफ खींच रहे हो, या कैओटिक लस्ट वाले रिश्तों में फंसते जा रहे हो, तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मेरा कौन सा हिस्सा ये चुन रहा है और क्यों ये दर्द मुझे घर जैसा लगता है। जब तक आप इसका जवाब नहीं दोगे, आप बार बार उसी इमोशनल नाइटमेयर में जागते रहोगे। बस आपके पास वाला चेहरा बदल जाएगा। असलियत ये है, हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, हम उन इमोशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हमने कभी हील नहीं किया। और जब वो इमोशंस अनरिजॉल्व्ड होते हैं तो प्यार एक बैटलफील्ड बन जाता है। याद रखो, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। और अगर आपके अंदर अब भी पुराने घाव जिंदा हैं, वो आपकी जुबान, आपके वैल्यूज, आपके लॉजिक से भी ज्यादा जोर से बोलेंगे। ये है सेक्सुअल अट्रैक्शन का सबसे गहरा सच। ये सही इंसान ढूंढने के बारे में नहीं है, ये उस दर्द के बारे में है जो आपके अंदर अभी भी आंसर्स ढूंढ रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो किसी इंसान की आईज, उनकी वॉइस, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेलिजेंस के प्यार में पड़ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आप सच में उनके पैटर्न्स के प्यार में पड़ रहे हो? वही पैटर्न जिसमें आपको कभी चुना नहीं गया, वही पैटर्न जिसमें आपको ध्यान के लिए भीख मांगनी पड़ी, वही पैटर्न जिसमें प्यार हमेशा पहुंच से बाहर था। कार्ल जुंग ने कहा था, अगर आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते तो ये आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा और आप उसे किस्मत कहोगे। सोचिए, मान लीजिए आप वो आदमी हो जो बार बार इमोशनली इंटेंस, आकर्षक महिलाओं की तरफ खींचता है। वो आपके अंदर कुछ आदिम जगाती हैं और आप खुद से कहते हो, ये केमिस्ट्री है, ये पैशन है। लेकिन हर बार रिजल्ट वही होता है, आप इमोशनली ड्रेन्ड, कंफ्यूज्ड और टूटा हुआ महसूस करते हो। याद रखो, वो पैशन नहीं है, वो पोजेशन है। आप उस औरत के प्यार में नहीं पड़ रहे थे, आप अपनी ही शैडो के प्यार में पड़ रहे थे। शायद आपने जिंदगी में कभी सच में पावरफुल फील ही नहीं किया। शायद बचपन से आपको ये बिलीफ दिया आ गया कि आपकी वैल्यू तभी है जब लोग आपको जरूरत समझें। इसीलिए आज आप बार बार ऐसी महिलाओं के पीछे भागते हो जो आपकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करती हैं। वो डर कि आप काफी नहीं हो। जब वो आपको मान्यता देती हैं तो आप खुद को भगवान जैसा फील करते हो, लेकिन जैसे ही वो दूर जाती हैं आप खुद को कुछ भी नहीं समझते। याद रखो, ये लव नहीं है, ये एडिक्शन है। अब फिर से बात करते हैं महिलाओं की। ऐसी महिलाएं भी हैं जो बार बार इमोशनली अनअवेलेबल या कोल्ड मर्दों की तरफ खींचती हैं। ऐसे मर्द जो अफेक्शन को रिवॉर्ड की तरह रोक कर रखते हैं। और जब वो नजरें फेरते हैं तो औरत के मन में एक चैलेंज पैदा होता है, शायद अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैं काफी अच्छी हूं तो वो मुझे चूज करेगा। लेकिन सच्चाई ये है, आप उसकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं हुए क्योंकि वो एक्साइटिंग है, आप इसलिए अट्रैक्ट हुए क्योंकि उसने आपको रिमाइंड कर दिया उस पहले आदमी की जो आपको कभी सच में देख ही नहीं पाया। आपके पिता, आपका पहला हार्ट ब्रेक। तो आपकी आत्मा क्या करती है? वो उसी अधूरी स्टोरी को पूरा करने की कोशिश करती है। उम्मीद करती है कि इस बार ये आदमी वो हीलिंग देगा जो आपके पिता ने कभी नहीं दी। लेकिन वो नहीं देगा क्योंकि वो आपके पिता नहीं है। और ये हीलिंग नहीं, ये रेपिटेशन है। कार्ल जुंग ने इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहा था, यानी इंसान उसी दर्द को बार बार दोहराता है जब तक कि वो अंततः अवेयर नहीं हो जाता। और जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो, जादू टूट जाता है। यही है वो सीक्रेट जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। सेक्सुअल अट्रैक्शन अक्सर आपके ट्रॉमा द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जितना ज्यादा कोई घाव जाना पहचाना लगता है, उतनी ही ज्यादा डिजायर ट्रिगर होती है। आप उसे स्पार्क कहते हो, लेकिन सच में वो आपके पास्ट की चीख है।
यही वजह है कि सबसे टॉक्सिक रिश्तों से निकलना सबसे मुश्किल होता है। नहीं इसलिए कि आप उनसे सचमुच प्यार करते हो, बल्कि इसलिए कि आप इमोशनली एंटेंगल्ड हो उन अदृश्य धागों से बंधे हुए जो आपके पुराने अनहील्ड पेन से जुड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें प्यार छोड़ देना चाहिए? क्या हमें अट्रैक्शन से हमेशा डरते रहना चाहिए? नहीं, लेकिन आपको यह मानना बंद करना होगा कि अट्रैक्शन आस कंपैटिबिलिटी। इसके बजाय अपनी डिजायर्स के एक्सप्लोरर बनो। खुद से पूछो, मैं इस इंसान की तरफ क्यों खिंच रहा हूं? वो मुझ में कौन सी फीलिंग्स जगा रहे हैं? क्या ये अट्रैक्शन फुलनेस से आ रहा है या एम्प्टीनेस से? क्योंकि अगर आपकी इच्छा कमी एम्प्टीनेस से आ रही है, तो वो हमेशा किसी होल को भरने की कोशिश करेगी, और वो होल कोई दूसरा इंसान कभी नहीं भर सकता। वो सिर्फ आप खुद भर सकते हो। कार्ल जुंग का मानना था कि सच्चे प्यार की शुरुआत इंडिविजुएशन से होती है, यानी अपनी शैडो, अपने घाव और अपने प्रोजेक्शंस को एक्सेप्ट करके, ताकि जब आप प्यार करें तो चिपके नहीं बल्कि चूज करें। किसी की बाहों में रेस्क्यू ढूंढने न जाए, बल्कि अपनी कंप्लीटनेस शेयर करें। असल प्यार तब शुरू होता है जब आपको किसी से अपना अतीत हील करवाने की जरूरत नहीं होती। आप प्रेजेंट में जीते हो, और तभी सेक्सुअल अट्रैक्शन केओस से क्लैरिटी में बदल जाता है, क्योंकि तब आप उन लोगों का पीछा नहीं करते जो आपके ट्रॉमा जैसे लगते हैं, बल्कि उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपके हीलिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहां आता है सबसे स्केरी और सबसे ब्यूटीफुल सच। ये लोग आपका दिल तेज नहीं धड़काएंगे। ये आपको रात भर जगाकर ये सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे कि क्या मैं इनफ हूं। ये लोग काल्म फील होंगे, स्टेडी फील होंगे। पहली नजर में शायद बोरिंग भी लगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम तो स्टॉर्म का आदी है। पीस आपको अजनबी लगेगी, लेकिन याद रखना, पीस बोरिंग नहीं होती। पीस बस अनफेमिलियर है। जब तक आप उसे अपना घर नहीं बना लेते, तो अगली बार जब किसी के पास आपका दिल तेजी से धड़के, खुद से पूछना, क्या ये एक्साइटमेंट है या डिस्गाइज में डर? क्योंकि प्यार हमेशा जुनून, पैशन जैसा नहीं दिखता। कभी कभी वो स्टेबिलिटी, सेफ्टी और ट्रूथ जैसा दिखता है। और यही वो प्यार है जिसे जुंग हमें ढूंढने के लिए कहते थे। वो नहीं जो फैंटेसी, लस्ट या ट्रॉमा से पैदा हुआ हो। अगर इस वीडियो ने आपको अपने पूरे रिश्तों के हिस्ट्री पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपको बेस्ट वे में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया है, तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, ताकि हमें पता चले कि ऐसे कंटेंट की जरूरत है। इस वीडियो से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो आपके पास्ट के दर्द को रिफ्लेक्ट करता था, तो हमें बताइए कि आपने उस साइकिल को कैसे तोड़ा। याद रखिए, हम सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बना रहे हैं, हम एक इमोशनल रेवोल्यूशन बना रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए माइंडसेट मास्टरी को, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, हमेशा याद रखें, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आपने अभी तक हील नहीं किया है। उस हीलिंग को अपनी ताकत बनाइए।